कथा का छठा दिवस है, जिसको हमारी भाषा में शिव महापुराण कथा का मध्य शिवरात्रि भी कहते हैं। ये ऐसा कथा के मध्य में जो छठा दिन पड़ता है, 5 दिन की कथा में जो चतुर्थ दिन पड़ता है, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। 12 महीने जो शिवरात्रि पड़ती है, उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है, उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है। भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने। शिव महापुराण में जो छठा दिन है शिवरात्रि का, आज जो शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, रात्रि को भगवान शंकर की अविरल भक्ति कीर्तन भजन सब करेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ये भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति है। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपनी बातों को कहने का। और कोई कहे कि गुरुजी, क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? हमारा निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। आप किसी को गाली दो, उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो, जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी, वैसे ही उसको गुस्सा आया। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा, वैसे उसको गुस्सा आया। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है। तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है। भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ठेका, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
क्रोध क्यों ना आए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी श्री आ शिवाय जाता है, नमस्तुभ्यम। मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। श्री शिवाय अब नमस्तुभ्यम। ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कहें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कहे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कहे बहूरानी इधर बैठ जा, बहन से कहे बहन इधर बैठ जा, दामाद से कहे इधर बैठ जा, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूँ? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? आज्ञा लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशीष जी जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुंचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोग दर्शन करें और नहीं करे हो? अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हो तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पर भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुनने। किसकी सामर्थ्य का? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतारे। सामर्थ्य था। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी। भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहां बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा। लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको। ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे तो शंकर उसको स्वीकार करेगा।
यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं पहले बाबा से कहते हैं बाबा आप कथा कहेंगे हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे, वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं, कोई ने फोन कर दिया आना पड़ेगा जाना पड़ेगा, लोग फोन कर देते हैं घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया ये काम आ गया तो वहां जाना पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। तो ये तो शिव तत्व है। इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है वो जीवन का एक आनंद है। नमस्तुभ्यं। और मैंने तेरे ही भरोसे, जितने बैठे हो सब गाइए, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना ने कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना ने कटी जावांगी। आप जितने यहाँ कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। जब रुद्राक्षोत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्षोत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुंचेंगे, कई कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं। दोनों हाथ उठाकर एक बार हारा महादेव। मौका नहीं मिला, पर आज माता पार्वती जी जब बैठी अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने जैसे ही कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, मन लगा माता पार्वती जी का कथा में, चित्त लगा माता पार्वती जी का कथा में। पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समा गई। पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समा गई, और पार्वती जी के नैनों में जैसी निंद्रा समाई तो भगवान शंकर ने, आखिरी में भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाकर जैसे ही जय घोष करा, बोले शिव महापुराण की, जैसे ही जय घोष करा, जय घोष करते से पार्वती जी के नेत्र की निंद्रा खुल गई। फिर पार्वती जी को दुख हो गया, माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में फिर दुख हो गया कि मैं कथा के चलते चलते अपने नैनों को बंद कर कर मैंने विश्राम कर लिया, सोई। पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, दुनिया का सबसे बड़ा रसतत्व भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में जिस दिन बैठते हैं उस दिन सुख का अनुभव होता है, उस दिन सुख का अनुभव। कौन समझे? क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो दुनिया पर कृपा करने वाला है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक पत्र है, और ठंड में पंखा भेजा है, अब ये गर्मी में भेज दी तो काम भी आता हो। अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, अब पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया।
और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जाएंगे बाबा, डोर हक तो छड्डी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का जल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है, आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुंची। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी, पंखा भी है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जागा कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था, मुझसे पूछना तो था। चलिए, और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर, बैठो मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा। कविता जी मैं बड़े आनंद के साथ बैठना चाहिए। और कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चलते, अब सीधे भृगु बाबा पहुंच गए तीनों देवताओं के पास, जाते जाते भगवान शंकर के पास, ओगड़दानी और शिव शिवा बैठे थे। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर सम्मान करने वाले कोई देव हैं तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। अगर एक भूत भी आता है तो मेरे शंकर भगवान उसको भी नमन कर कर उसका आदर करते हैं। एक कोई पिशाच भी आता है, कोई असुर भी आता है, कोई गंधर्व भी आता है, कोई देवता भी आते हैं, और कोई भगवान शंकर के दरवाजे पर अगर भूत प्रेत गंधर्व अप्सरा असुर किन्नर यहां तक कोई भी आ जाए, भगवान शंकर उसका आदर करते, उसका सम्मान करते। कौन होगा संसार में जो किसी किन्नर के लिए देवताओं से युद्ध कर ले? किसी किन्नर के लिए? जब भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए, ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को जान नहीं पाए थे। शंकर भगवान ने कहा था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, 4 पुरुष बनाओ तो 4 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ, 10 पुरुष बनाओ तो 10 स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी इस बात को जान नहीं पाए थे और ब्रह्मा जी अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देखकर समझ गए कि आधा आधा बनाना है, तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया था, तो वो किन्नर उत्पन्न हो गए। और जब किन्नर उत्पन्न हुए, पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिखने लगे, तब भगवान नारायण भगवान शंकर जी के साथ आ रहे थे और नारायण ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को देखकर हंस दिए और हंसते से ही बोले, गजब कर दिया ब्रह्मा जी, तुमने पूरी सृष्टि में किन्नर ही किन्नर कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, हंसते से ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और आप उस पर हंस रहे हैं। हे नारायण, भगवान विष्णु, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों के युद्ध में ध्यान में आया भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र उलूपी का पुत्र आरावन वन में रहता है, उसको भी युद्ध के लिए लेकर आओ।
अर्जुन उसको युद्ध के लिए लेकर आ गए, अर्जुन उसको युद्ध के लिए आए, पर अर्जुन युद्ध के लिए लेकर आए, और युद्ध के लेकर आने के लिए क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि चंडी की भूमि थी। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे पहले बलि चढ़ाना थी। और बलि किसकी चढ़ाना है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि ने कह दिया था, चंडी ने कह दिया था, एक बलि कौरव की लूंगी, एक बलि पांडव की लूंगी। कौरवों में से तो 100 थे, उन्होंने कहा एक को देवी देंगे तो 99 बचेंगे, पर पांडव में तो 5 थे, अगर एक भी चले गया तो फिर 4 ही बचेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू तेरे बेटे को लेकर आ, रावण को लेकर आए, उलूपी के पुत्र को लेकर आए, रावण को लाकर खड़ा कर दिया। रावण को मालूम पड़ा कि मेरी बलि चढ़ना है। भगवान कृष्ण के पास रावण ने खबर कर दी कि द्वारकाधीश से कहना, द्वारकानाथ मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, पर मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना उसे नरक मिलता है ना उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया, तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया, कुंवारी अवस्था में, उसकी गति नहीं है, ना उसको पिंड मिल रहा है, ना उसको तर्पण मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना भोज मिल रहा है, वो तड़पता रहता। उस रावण ने कहा, अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे गति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन है, कल मेरी बलि चढ़ा देना, पर सबसे पहले मेरे ब्याह करा दो, शादी करा दो। अब युधिष्ठिर को लगा आज रात ही रात में कहां की लड़की मिलेगी जिससे शादी कराई जाए? लड़की कहां से ढूंढी जाए जिससे विवाह कराया जाए? ढूंढने में लग गए। हस्तिनापुर में कोई लड़की नहीं मिली, पास में कोई लड़की नहीं मिली, तब भगवान कृष्ण ने जान लिया अगर ये इसका विवाह नहीं हुआ तो ये कल बलि में नहीं आएगा, और बलि में नहीं आया तो फिर युद्ध रह जाएगा। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर जी ने श्राप दिया था कि नारायण तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण किन्नर का रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, रावण के साथ विवाह करा। विवाह करने के बाद भगवान जब रावण के प्राण चले गए तो भगवान नेत्रों से नीर बहाते रहे। आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, आज भी किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। कौन है उनका पति? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण के साथ प्रत्येक किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह एक घड़े के साथ रावण के साथ किया जाता है, फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। किन्नर का सुहाग अखंड माना जाता है, किन्नर का सौभाग्य। इसलिए हमारे यहाँ मंगल शकुन में, शादी ब्याह में बच्चों के जन्मदिन पर किन्नर आते हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्ण पहले किन्नर की थी। कौन है सृष्टि? कौन देव होगा? देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव है, देवादिदेव महादेव, जो सबका सम्मान करना चाहते हैं। भूत भी आया तो उसका भी सम्मान है, प्रेत भी आया तो उसका सम्मान है, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर आए तो भी सम्मान है, गंधर्व आए तो सम्मान है, अप्सरा आए तो सम्मान है, किन्नर आए तो सम्मान है, सुर आए तो सम्मान है, असुर आए तो सम्मान है। सबका सम्मान किया मेरे शिव जी ने। सबका आदर। एक शिव तत्व की लहर का भगवान शंकर की अविरल भक्ति में समता का भाव होना चाहिए, क्योंकि मेरे शंकर शमशान में निवास करते हैं। मेरे शिव के पास में भेद नहीं है, अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है, बराबर देखता, उसमें भेद नहीं है। भृगु बाबा आए, शंकर भगवान के सामने भृगु ऋषि आ गए, और जैसे ही आए भगवान शंकर अपने सिंहासन छोड़ दिए, भगवान शंकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर स्थान से खड़े होकर भृगु ऋषि के हाथ जोड़कर कहते, आओ भृगु बाबा आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। भृगु ऋषि को गले। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो, विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुम्हारे पास सदा रघु रघुपति के। कितना विद्वत था, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था, सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारण बस स्क्रीन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया, आपको अच्छी कुर्सी दी, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुककर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी।
क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान? क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था, जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी जब वन में आए थे, सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा के पास पहुंचे थे, तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है, हनुमान जी सामने क्षत्रिय के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़ रहे थे। सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे। ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहे हैं, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी को कहते विद्यावान गुणयति चातुर, इसी को कहते विद्यावान गुणयति। इसको विद्वत्ता कहते, इसको श्रेष्ठता कहते। और फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि विद्वान और विद्यावान दोनों में बहुत अंतर है। निवेदन है फिर कि हमें विद्वान नहीं, हमें विद्यावान बनना है। और विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसके भीतर की नम्रता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की कोमलता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की श्रेष्ठता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो सम्मुख में जो आया हुआ है उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, उसको गले से लगाना, उसको हृदय से लगाना, उसको श्रेष्ठता से लगाना। हर हर शंकर भगवान सब कुछ वही कर रहे हैं। भृगु ऋषि आए सामने, शंकर भगवान ने बाहें फैला ली, बाएं। और देव शंकर को सबसे ज्यादा क्या दे, क्या महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है, वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे। अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है, ये पूरी विश्व जान गया। इसलिए अब शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती है, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं? बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर दी, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ, नारायण के यहाँ पर पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठ कर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। बाबा आइए, बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूँ। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी गिलानी हो रही है। क्या गिलानी? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सवेरे लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है, प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, कड़ैया में भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पर छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वहीं हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होगा। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ, ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करें। 5वां व्रत हो
एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं मेरे महाकाल राजा। अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना मिलेगा। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपतिनाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए, प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिनको आता है वो साथ में बोले, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शंकर दया करना मैं तेरे भरोसे। उससे प्रार्थना जरूर करो, हम उसके आश्रित हैं, हम उसके सहारे हैं, हम उसके चरणों में हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण जब भगवान शंकर पशुओं के देवता बनकर पशुपति नाथ बनकर गए, इनके प्राण लिए, ये तीनों भी पशुपति नाथ भगवान की आराधना में लग गए कि हमारा कल्याण आपने कर दिया। शंकर किसी को मारते नहीं है, शंकर जो उनकी शरण में आ जाता है उसको तारते हैं, मारते नहीं। शिव मारते भी नहीं। श्री शिवानमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, जिससे गुरुदेव की इस कथा का लाभ बाकी लोगों को भी मिल सके और उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त हो। इसी के साथ एक अनुरोध और भी है हमारा आपसे कि गुरुदेव की जो संपूर्ण कथा 3 घंटे की होती है, किसी भी कारणवश अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि गुरुदेव की संपूर्ण कथा को ध्यानपूर्वक सुने और उनके द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारियों के साथ में विशेष उपाय और विशेष बातें और विशेष नियम जो बद्ध गुरुदेव बताते हैं, सभी को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ हम गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय आपको करके भी दिखाते हैं। तो आपको अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। हर हर महादेव।